Good morning, everyone, and good morning, all India. Good morning, all country, and Johar, Inqilab, Zindabad. साथियों, in the India, there are one protest against the government, against the leak the paper, NEET examination, and the judiciary, CGI, Chief Justice of India, said to the unemployment youth as a cockroach. और कॉकरोच लोगों ने, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ ने एक गांधीवादी तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट को अंजाम दिया. लगभग 23-24 दिन, 30 दिन के आसपास हो गया कि एक बहुत बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. एंड होल कंट्री एंड होल वर्ल्ड आर सीन इंडिया. पूरे इंडिया को और इंडिया की सारी एक्टिविटी को पूरा विश्व देख रहा है. भारत भूमि, कल का जो व्यवहार, कल जो पीसफुली प्रोटेस्ट था, संसद घेराव आंदोलन था, संसद घेराव मूवमेंट था, उस मूवमेंट के दौरान यूथ थे, सारे यूथ है. यूथ हम पहले कह चुके हैं कि यूथ आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यूथ आर द फाउंडेशन ऑफ द इंडिया, एंड द स्टूडेंट आर द फाउंडेशन ऑफ इंडिया. स्टूडेंट आर द बेस ऑफ इंडिया, एंड स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. इतना बड़ा जो देश का बेस है, एवरी प्राइम मिनिस्टर was a student, chief minister was a student, and CGI also was a student, and every employer and every policeman was also a student. ये एक जमाने के सब विद्यार्थी और स्टूडेंट थे. If the paper leak was in the time, so the CGI जो है आपका, वो CGI नहीं बनता. तो अगर न्यायिक की परीक्षा में, जुडिशरी की एग्जाम में अगर पेपर लीक हो जाता, तो जो सीजीआई है, जिन्होंने कॉकरोच कहा है यूथ को, वो आपका सीजीआई नहीं बनते, वो एक जजेस नहीं बनते. ये जो प्राइम मिनिस्टर है, पर इनके तो कागजी फैग है. पर ये जो पुलिस है, इनके अगर एग्जाम में पेपर लीक हो जाता, तो ये जो आज डंडे मारने वाली पुलिस है, ये पुलिस नहीं होती. दूसरी चीज है कि कल के प्रोटेस्ट में हम लगातार वीडियो के माध्यम से, हमको तो इधर बॉर्डर के या इधर ही रोक लिया गया, जाने ही नहीं दिया गया. यानी कि घर के आगे से पूरी पुलिस ने, मतलब पूरी एक्टिविटी या पूरी नजरें थमा दी. दूसरी चीज ये है कि कल की जो एक्टिविटी हम लगातार वीडियो पे बने हुए देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो हाथ में डंडा लेके खड़ी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है. अनड्रेस, सिविल ड्रेस में हमारे लड़कों को लठ मारा गया है. यानी कि हमारे लड़कों को सिविल ड्रेस में लठ मारा गया है. इसका मतलब यह है कि ये लोग कौन थे जो लठ मारने वाले थे. और जो पुलिस के कपड़े या आपके कमांडो के कपड़े पहने हुए लोग थे, उनकी नेम प्लेट नहीं थी. और पुलिस, मैक्सिमम पुलिस जो थी, वो मुंह बांध के फायर कर रही थी. ये क्या है? देश में लोकतंत्र है. फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल. कहने वाले और लिखने वाले देश अमेरिका या पूरे विश्व में कहे जा कि भारत सबसे बहुत बड़ा लोकतांत्रिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है. ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, लोकतंत्र के लिए ऐसे लोकतांत्रिक कंट्री है कि लोकतंत्र में बैठे वाले लोग इतना खतरनाक आक्रमण कर दे, ये इतना खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट और पीसफुली अपनी मांग रखने वाले, ट्रांसफर की मांग करने वाले, वो कोई आपसे धन नहीं मांग रहा है. यूथ आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है. यूथ आपसे जॉब भी नहीं मांग रहा. यूथ ये कह रहा है कि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी कर दो, आपकी पारदर्शिता कर दो, कि ताकि लीक ना हो. हजारों किसी माँ बाप, गरीब परिवार जमीन बेच करके, दिन भर मजदूरी कर करके अपने बच्चों को अच्छे भविष्य निर्माण के लिए पढ़ने के लिए भेजता है, और पेपर लीक हो जाता है. पूरी मेहनत, पूरी जमीन बिक गई, पूरा परिवार बिक गया, पूरा परिवार का मेहनत चला गया, और पेपर लीक करके अमीरों को आपने दे दिया. इस शिक्षा, इस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहा है. उस सिस्टम के सुधारने के लिए आपका सहयोग करने की कोशिश कर रहा है. आप करप्ट हो जा रहे हैं. मतलब कि देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं. और आरएसएस द राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लोग वहां घुसे, और पूरे में हम पूरे दिन वीडियो पे बने रहे. पूरे दिन हम लोग जो है नजर रही, देखा कि आरएसएस के लोग जो इनके जो डंडे लेके घूम रहे हैं वो ही मार रहे थे. तो आरएसएस आर द
registration? Are the RSS registration organization? देश में बिना बिन रजिस्ट्री कर संस्था का जो सैनिक है वो सैनिक लठ लेके आदमी को मार रहा है। बहुत बुरा। ये अंग्रेजों के जमाने में रोलेट एक्ट जो था वो रोलेट एक्ट भी इतना खतरनाक नहीं था। मतलब मोदी, अमित शाह एंड होल पार्टी एंड होल लीडर ऑफ इंडिया आर द तानाशाही। पूरे देश में तानाशाही फैल गया है और स्टूडेंट की बर्बर तरीके से किसी का खून निकल रहा है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ तोड़ दिया है। दिस इज डेमोक्रेसी? इज दिस डेमोक्रेसी? व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस इंडिया? व्हाट टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया? व्हाट टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया? व्हाट टाइप ऑफ? क्या हर अधिकारी ने नौकरी लगते वक्त बेरर बॉन्ड पे साइन इसीलिए करा था कि हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे लोगों को मार देंगे, या देश की सेवा करने की कसम खाई थी? व्हाट इज द बेरर बॉन्ड? व्हाट इज द ओथ? क्या आपने ये शपथ यही ली थी कि हम लोग जो है इनको मारेंगे, इनको खून निकालेंगे, इनको लठ मारेंगे? आपने सेवा की कसम खाई थी। एवरी ब्यूरोक्रेसी एंड एवरी ब्यूरोक्रेट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, should best provide for the citizen of India, for the public of India, for the Republic of India. What type of this bureaucracy? देश में जब लोकतंत्र पे गड़बड़ाती है तो ब्यूरोक्रेसी संभाल लेती है, और ब्यूरोक्रेसी अगर गड़बड़ होती है तो ये जो पॉलिटिक्स है वो संभाल लेती है। तो भाइयों, ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों एक हो गया, मतलब देश में तानाशाह आ गया है। This government is just like a Hitler government. हिटलर भी इनके जैसा तानाशाह नहीं हुआ करता था इतिहास में। ये तो बड़े तानाशाही और bloody government. This government is a bloody government. This government is the very तानाशाही government. And जो है हथियारी सरकार है दिस कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट। इसलिए मैं पूरे देश के यूथ, पूरे देश के कॉकरोच यूथ एंड पूरे देश के पब्लिक ऑफ इंडिया, पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप, भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब संसद सुन्न हो जाए तो सड़कों को सांसद बना देना चाहिए। वही हम लोग कर रहे हैं। और हर घर से निकलिए और हर घर से निकल करके इस गलत तरीके से बैठे डेमोक्रेसी में लोग जो हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और लड़िए। लड़ना ही पड़ेगा और आप पीसफुली लड़िए। ये पुलिस नहीं, ये गुंडा है। द पुलिस आर द माफिया ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट एंड देयर आर नो लीगल एग्रीमेंट, देयर आर नो लीगल टेंडर between the contractual government and the police. Police are belongs to the government of India, and every employer belongs to the government of India. There are no direct and there are no legal tender and legal agreement between the contractual government and the bureaucracy and police. ये जो है सिर्फ फोन पे और एक ऑर्डर पे लोगों को मारने को तैयार हो जाते हैं। ये तो कल लाठियां चलाई, बीच बीच में कोई मतलब बंदूकें भी चलाने लग, ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। The police are the most wanted of India. Is not a provider, बल्कि कानून या लोकतंत्र ये कहता है कि ये बेस्ट प्रोवाइडर जनशक्ति जनसेवा बोलता है, पर आज की तारीख में सबसे बड़ा गुंडा बन गया है। हर जगह परेशान कर रहा है। आपके ट्राइबल में देख लीजिए तो खंडवा में पुलिस का आतंक देखा आपने। एक बीवी का एक महिला का जो है आपका गर्भ 2 महीने का गर्भ गिरा दिया गया। ये मानवता है? इसको मानवता कहेंगे आप? और आपका मतलब कि किसी को पकड़ के मार रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं। मतलब कि एवरी पॉलिस एंड द गवर्नमेंट आर द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड उद्योगपति इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग ये पूरा सरकार चल रहा है। पूरे देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब आवाज बुलंद कीजिए, और जब तक आवाज बुलंद कीजिए तब तक कि देश में कॉन्ट्रेक्चुअल ये सिस्टम है खत्म ना हो जाए। द कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम शुड बी एंड should be, every youth should be fight for the right and for the wrong system. हमें wrong system के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरे साथ भाई लोग हैं, हम लोग रेडी, एवर टाइम रेडी हैं आप सबके लिए और देश के लिए और वतन के लिए। ये वतन मेरा है, ये मेरे पिताजी का वतन है और मेरे बाप दादाओं का वतन है और मेरे परिवार का वतन है। दिस कंट्री belongs to my family. This country belongs to my society.
So the Modi and the Amit Shah and every democratic leader and political leader, listen, leave my country immediately. The leases are end. Leases are over. Leave my country immediately. I arrange the system. I will arrange the best system and peaceful system in India. मेरा वतन जो लीज है वो खत्म हो गया है. मेरा वतन आप छोड़ के चले जाइए. इमिग्रेशन एक्ट लाइए, एनआरसी लाइए और आप तत्काल मेरा देश छोड़ के चले जाइए. हम संभाल लेंगे हमारे वतन को और हम बढ़िया तरीके से हमारी पीसफुल आत्माएं हम हमारे वतन को बढ़िया तरीके से और हम आध्यात्मिक तरीके से हमारे वतन को हम लीड करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे वतन को हम चलाएंगे. आप लोग घुसपैठिए हैं, आप लोग इमिग्रेट हैं. Markandeya Katju and Gyansundar Mishra said that the India is the immigration country and Modi is also immigration and Amit Shah is also immigrant people and every political leader and RSS and every organization are the immigration. So leave the country immediately. ऐसा तानाशाही सरकार हम इंडिया आध्यात्मिक कंट्री हुआ है. भारत भूमि जो है वो आध्यात्मिक हुआ है. भारत इंडिया नॉन जुडिशियल हुआ है. इस प्रकार का जुडिशियल एंड द CGI says to the youth, what say that the cockroach, what shameless CGI. Oh, ठीक है. Or every youth, I said to the every youth, I stay with you and my family also with you and fight for your right and on the ground we will prepare for fight. धन्यवाद. इनकलाब जिंदाबाद.